योगानंद जी द्वारा कही गई गहरी बातें, अपने शरीर को स्वयं कैसे ठीक करें। परमहंस योगानंद जी ने शरीर को ईश्वर का मंदिर माना और हमेशा यह सिखाया, मन, प्राण, जीवन शक्ति और आत्मा की शक्ति से हम अपना स्वास्थ्य स्वयं सुधार सकते हैं। उनके अनुसार बीमारी केवल शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा प्रवाह और मन की स्थिति में रुकावट के कारण आती है। यहाँ मैं योगानंद की शिक्षा के आधार पर शरीर को स्वयं ठीक करने की कला का सार दे रहा हूँ। मन और शरीर का सीधा संबंध। योगानंद जी कहते हैं, जहाँ मन जाता है वहाँ प्राण, जीवन, ऊर्जा है। इसका अर्थ है यदि हम बार बार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो प्राण उस क्षेत्र में सही ढंग से प्रवाहित नहीं होता, जिससे रोग बढ़ जाता है। योगानंद जी कहते हैं, बीमारी पर ध्यान देने की बजाय उस हिस्से में ऊर्जा, प्रकाश और स्वास्थ्य की कल्पना करें। आत्मा उपचार के लिए ऊर्जा का प्रवाह की तकनीक में बताते हैं योगानंद जी। अपनी आंखें बंद करके आराम से बैठें। जिस अंग में समस्या है उस पर ध्यान दें। गहरी सांस लेते हुए कल्पना करें कि सूर्य की सुनहरी ऊर्जा आपके सिर से होते हुए उस अंग में जा रही है और 5 से 10 बार दृढ़ता पूर्वक कहें, तुम पूर्ण हो, तुम स्वस्थ हो, तुम ईश्वर की शक्ति से भरपूर हो। सांस छोड़ते समय महसूस करें सारा दर्द, सारा रोग धुलकर चला गया है। अगला बताते हैं वो दृढ़ निश्चय और विश्वास। योगानंद जी का कथन है, फेथ एंड विल पावर आर द ग्रेटेस्ट हीलर। श्रद्धा और इच्छा शक्ति ही सबसे बड़े चिकित्सक हैं। बीमारी से लड़ते समय मन में यह पक्का भाव रखें कि ईश्वर की शक्ति आपके भीतर काम कर रही है और स्वास्थ्य आपका स्वाभाविक अधिकार है। प्रार्थना द्वारा चिकित्सा। उन्होंने कहा है कि प्रार्थना केंद्रीय ऊर्जा का प्रवाह है। किसी बीमार हिस्से के लिए प्रार्थना करते समय भगवान का प्रकाश उस हिस्से में जाते हुए महसूस करें। 5-10 सेकंड तक गहराई से उस प्रकाश को स्थिर रखें। अंत में ईश्वर को धन्यवाद दें। उनकी नज़र में सात्विक आहार, फल, हरी सब्जी, कम तेल, पर्याप्त नींद और विश्राम, कृपा और कृतज्ञता का भाव हमेशा बनाए रखना, रोज थोड़ा ध्यान और प्राणायाम। योगानंद जी कहते थे कि आध्यात्मिकता और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्मांड की हर शक्ति को वैज्ञानिक रूप से समझा जा सकता है और उसका अनुभव ध्यान द्वारा किया जा सकता है। कृतज्ञता और आनंद। योगानंद जी के अनुसार जो कुछ भी जीवन में मिले उसके लिए आभारी रहें। कृतज्ञता ही आत्मा का संगीत है। उनका मंत्र था, शांत रहते हुए सक्रिय रहो और सक्रिय रहते हुए शांत रहो। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऐसे ही नई और अच्छी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मैं आगे इसी प्रकार किसी नए संत के बारे में जानकारी आपको दे सकूं। थैंक यू सो मच। ध्यान करते रहें, ध्यान करवाते रहें।